जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके एंड जीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक थे निजाम, यानी हैदराबाद के निजाम। और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि सहायक संधि किसने शुरू की थी, तो बच्चा आपको याद रखना है सहायक संधि शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए कि सहायक संधि किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि प्रथम शासक कौन था जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी, तो वो था बच्चा हैदराबाद का निजाम। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अथवा वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अथवा वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? इंपॉर्टेंट है बच्चा, तो ये की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो बच्चा यहाँ पर टाइपिंग एरर दिखता है बार बार, तो आपको मैं बोल रहा हूँ स्पष्ट, आपको याद रखना है श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यहाँ से आपको याद रखना है रंगपट्टनम की संधि। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि हस्ताक्षरित की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर राज्य क्षय अथवा हड़प नीति या जिसे जब्ती सिद्धांत अंग्रेजी में बच्चा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बच्चा आपको याद रखना है राज्य हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी बच्चा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने लागू की थी? तो आपको याद रखना है डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो आपको पता होना चाहिए गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, और ये सिखों के 10वें गुरु थे। यानी सिख धर्म में 10 इंपॉर्टेंट गुरु हुए हैं, जिनमें से गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे। इंपॉर्टेंट है बच्चा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। भारत में लॉर्ड डलहौजी ने डाक व्यवस्था शुरू की थी, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा, प्लासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बच्चा प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और प्लासी की लड़ाई आपको याद रखना है, ये 1757 ईस्वी में लड़ी गई थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला बच्चा बंगाल का नवाब था उस वक्त, और उसके और अंग्रेजी सेना के मध्य ये लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चा, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला अंग्रेजी अफसर कौन था? यानी इंग्लिश अफसर कौन था? तो आपको बताना है। बक्सर के युद्ध में बच्चा जिसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो था हेक्टर मुनरो। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक बक्सर के युद्ध में और एक प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला अफसर कौन था? तो आपको पता होना चाहिए बक्सर का युद्ध बच्चा 1764 में लगा गया था, और इसका अंग्रेजी सेना में जो नेतृत्व किया था वो किया था हेक्टर मुनरो ने। और 1757 में बच्चा जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें किसने नेतृत्व किया था? तो वहाँ पे आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर
टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, या टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, यानी जो क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव, उसको बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बच्चा 1758 ईस्वी में। प्लासी के युद्ध जीतने के बाद इसे 1758 में बच्चा क्या किया गया था, इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 में। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, तो बच्चा ये रहे आज के टॉप 10 जीके क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो क्लास आप सभी को पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।